क्या एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ने वाला है? क्या सच में हालात इतने गंभीर हो सकते हैं कि जंग सीमाओं से निकलकर शहरों तक पहुंच जाए? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत को सीधी धमकी दी है। उसने कहा है कि अगर भारत कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करता है तो इस बार संघर्ष सिर्फ सीमा तक नहीं रहेगा बल्कि कोलकाता तक पहुंच सकता है। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक बयान है या इसके पीछे कोई रणनीति छिपी है? सियालकोट में दिए गए इस बयान में ख्वाजा आसिफ ने दावा किया है कि भारत खुद अपने लोगों को या हिरासत में लिए गए पाकिस्तानियों को इस्तेमाल करके एक नकली हमला कर सकता है और फिर उसका आरोप पाकिस्तान पर डाल सकता है। हालांकि उसने अपने दावे के समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। दूसरी तरफ भारत की ओर से अभी तक इस बयान पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहले ही साफ कर चुके हैं कि अगर पाकिस्तान कोई भी गलत कदम उठाता है तो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और मैं आपको ये बतलाना चाहता हूं कि यह ऑपरेशन अभी बंद नहीं हुआ है। यदि किसी प्रकार की नापाक हरकत पाकिस्तान की तरफ से हुई तो हमारे सैनिक उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे, जिसे वह कभी भूल नहीं पाएंगे। और मैं एक ही सेंटेंस में कहना चाहता हूं, इस बार जो होगा वह अनप्रेसिडेंटेड एक्शन किया जाएगा हमारी आर्मी के द्वारा। यह भी मैं साफ तौर पर मैं कहना चाहूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, यानी भारत पूरी तरह सतर्क है। अब अगर हम हाल के घटनाक्रम को देखें तो 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में दोनों देशों के बीच तनाव को चरम पर पहुंचा दिया। इस हमले में 26 लोगों की जान गई थी। इसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। भारतीय सेना ने दावा किया कि इस कार्रवाई में 100 से ज़्यादा आतंकी मारे गए और 9 बड़े ठिकाने तबाह किए गए, जिनमें लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद जैसे जुड़े ठिकाने शामिल थे। वहीं पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें आर्टिलरी, ड्रोन और मिसाइल का इस्तेमाल हुआ। करीब 4 दिनों तक दोनों देशों के बीच तनाव बना रहा और आखिर 10 मई 2025 को सीज फायर हुआ। लेकिन इसके बाद हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हुए हैं। अब अगर इतिहास की बात करें तो ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ने इस तरह की धमकी दी। 1965 की जंग, 71 का युद्ध और 99 का कारगिल संघर्ष, हर बार पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद इस तरह के बयान बार बार सामने आते रहते हैं, तो साफ दिखाते हैं कि ज़्यादा एक प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा है। यहाँ एक और बात समझाना ज़रूरी है कि पाकिस्तान पहले भी भारत पर प्रॉक्सी वार का आरोप लगाता रहा। हाल ही में ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि भारत और अफगानिस्तान की तालिबान सरकार मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं। उन्होंने ये तक कहा कि ज़रूरत पड़ी तो पाकिस्तान अफगानिस्तान में भी कार्रवाई कर सकता है। सवाल ये उठता है कि अगर ऐसे बयान दिए क्यों जाते हैं? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं: आंतरिक राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय दबाव, या फिर अपने देश की जनता का ध्यान असली मुद्दों से हटाना। अक्सर देखा गया है कि जब किसी देश के अंदर आर्थिक और राजनीतिक संकट पैदा होता है तो बाहरी मुद्दों को उछाला जाता है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु संपन्न शक्ति देश हैं। ऐसे में किसी भी तरह का सीधा युद्ध सिर्फ दोनों देशों के लिए नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो क्या हमें इस बयान को गंभीरता से लेना चाहिए? हाँ, सतर्क रहना ज़रूरी है, लेकिन साथ ही ये समझना भी ज़रूरी है कि हर बयान जंग में नहीं बदलता। कूटनीतिक बातचीत और अंतर्राष्ट्रीय दबाव अक्सर ऐसे हालात को संभालने की भूमिका में निभाते हैं। अंत में बात साफ है कि भारत अपनी सुरक्षा को लेकर पूरा सक्षम है और तैयार है, लेकिन एक जिम्मेदार देश होने के नाते शांति बनाए रखना भी उतना ही ज़रूरी है। फिलहाल आपको क्या लगता है? क्या ये सिर्फ बयानबाजी है या वाकई कोई बड़ा खतरा? हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ही करें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।